सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां घर तो हैं, गलियां भी हैं, पर उनमें रहने वाला कोई नहीं। ये कहानी है कुलधरा की। राजस्थान के जैसलमेर के पास बसा एक ऐसा गांव जो पिछले 200 सालों से वीरान है और अपने पीछे छोड़ गया है एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, यही वो एक सवाल है जो सबके जहन में आता है। आखिर एक रात में, सिर्फ एक रात में ऐसा क्या हुआ होगा कि हजारों लोगों से भरा पूरा एक फलता फूलता गांव अपना सब कुछ, घर, खेत, मंदिर, सब छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आज की तारीख में अगर कोई कुलधरा जाए तो उसे एक अजीब सी, एक डरावनी खामोशी महसूस होती है। टूटे फूटे घर दिखेंगे जिनकी दीवारें आज भी खड़ी हैं, पर उनमें रहने वाला कोई नहीं। मंदिर हैं पर उनमें पूजा करने वाला कोई नहीं। गलियां हैं पर उन पर चलने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं आकर जम गया हो। वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि वो गांव वाले जाते जाते एक श्राप दे गए थे। एक ऐसा श्राप कि ये जमीन फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगी। और कहते हैं जिसने भी हिम्मत करके यहां बसने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया। शायद यही वजह है कि आज भी सूरज ढलने के बाद उस गांव की तरफ कोई देखता तक नहीं। तो इस वीरानगी के पीछे की कहानी क्या है? आखिर कौन थे वो लोग जो इस गांव में रहते थे? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास पे पीछे जाना होगा। ये कहानी है पालीवाल ब्राह्मणों की। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि बहुत पढ़े लिखे, जबरदस्त किसान और बेहद होशियार व्यापारी थे। इनका सफर शुरू हुआ था मारवाड़ के पाली इलाके से, लेकिन करीब 13वीं सदी के आखिर में जब बाहरी हमलावरों का खतरा बढ़ा तो उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वो जैसलमेर के पास आके बस गए और यहाँ उन्होंने सिर्फ कुलधरा ही नहीं बल्कि उसके आसपास 83 और गांव बसाए। सोचिए, पूरे 500 साल तक उन्होंने इस रेगिस्तानी जमीन पर एक खुशहाल दुनिया बना रखी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या थी? उन्होंने रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन पर सोना उगा दिया था। मतलब उन्होंने पानी बचाने का ऐसा गजब का सिस्टम बनाया था कि वो वहां गेहूं और धान जैसी फसलें भी उगा लेते थे। सिल्क रूट पर उनका व्यापार इतना फैला हुआ था कि वो बहुत अमीर हो गए थे। कहते हैं कि उनके घरों में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, तरक्की थी, खुशहाली थी। लेकिन फिर कहानी में एक विलन की एंट्री हुई। जैसलमेर की सियासत में एक नाम उभरा, दीवान सालिम सिंह। और इसी नाम ने कुलधरा की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सालिम सिंह नाम का तो सिर्फ दीवान था, पर असल में राजा से भी ज्यादा ताकत उसी के पास थी। वो इतना क्रूर और लालची था कि लोगों ने उसका नाम ही जालिम सिंह रख दिया था। लोगों पर जुल्म करना, मनमाना टैक्स वसूलना और पाली वालों की दौलत तो उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभती। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। जालिम सिंह की गंदी नजर गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हो गया और जबरदस्ती शादी करने की जिद करने लगा। अब आप ही सोचिए, पालीवाल अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले कैसे कर सकते थे? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। बस जालिम सिंह आग बबूला हो गया। उसने धमकी दी कि अगली पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव को मिट्टी में मिला देगा। अब ये मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं था, ये पूरे समुदाय के सम्मान का, उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। रातों रात 84 गांव के मुखियाओं की एक पंचायत बैठी और एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में अमर हो गया। उनका संदेश एकदम साफ था, हम अपने घर, अपनी जमीन सब छोड़ देंगे, पर अपनी बेटी की आबरू पर आंच नहीं आने देंगे। और फिर आई वो पूर्णिमा की रात। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुलधरा और उसके साथ बसे 83 और गांवों के हजारों लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक साथ रातों रात अंधेरे में कहीं गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। बस जाते जाते वो अपनी धरती को एक श्राप दे गए। ये गांव फिर कभी नहीं बसेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। तो इतिहास की कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन कुलधरा का असली रहस्य वो तो यहीं से शुरू होता है। आज ये गांव भारत की सबसे भूतहा और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। जो लोग हिम्मत करके वहां जाते हैं ना, वो बड़े अजीब अजीब अनुभव बताते हैं। कुछ कहते हैं कि दिन के उजाले में भी औरतों के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती हैं। कई लोगों को लगता है जैसे अचानक से ठंड बढ़ गई हो या कोई उनका पीछा कर रहा हो।
और शायद सबसे डरावनी बात, बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उनकी बंद गाड़ियों के शीशों पर अंदर की तरफ से छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान मिले हैं। भारत के एक बहुत जाने-माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, गौरव तिवारी। उन्होंने कुलधरा पर काफी रिसर्च की थी और उनका दावा था कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 30 से 40 आत्माएं मौजूद हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले जब वो यहाँ जांच कर रहे थे, उनके सारे कैमराज और दूसरे उपकरण रहस्यमयी तरीके से बंद हो रहे थे। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर अनसुलझी पहेली के पीछे कोई भूत प्रेत या श्राप ही होता है, या इसका कोई दूसरा कोई वैज्ञानिक पहलू भी हो सकता है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो थ्योरी हैं। एक तरफ है लोक कथा, जिसमें जालिम सिंह है, एक समुदाय का सम्मान है और एक शक्तिशाली श्राप है। और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि वजह सूखा, खराब अर्थव्यवस्था या शायद एक बहुत बड़ा भूकंप हो सकती है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उनकी पहली थ्योरी है सूखा। रिसर्च बताती है कि जिस काकिनी नदी के सहारे ये पूरा इलाका हरा भरा था, वो नदी ही सूखने लगी थी। अब पानी नहीं तो खेती नहीं, और खेती नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? दूसरी वजह है पैसा। सिल्क रूट का व्यापार घटने लगा और सालिम सिंह ने टैक्स इतने बढ़ा दिए कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और तीसरी और शायद सबसे ठोस वजह, एक भूकंप। भूवैज्ञानिकों को उन खंडरों में भूकंप के निशान मिले। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सूखा पड़ा था या भूकंप आया था, पर एक सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पाली वालों ने तो 84 गांव बसाए थे, है ना? तो अगर मुसीबत आई थी तो सब पर आई होगी। बाकी के गांव तो वक्त के साथ धीरे धीरे फिर से आबाद हो गए। तो फिर सिर्फ कुलधरा ही क्यों? आखिर क्यों सिर्फ कुलधरा आज 200 साल बाद भी इतना वीरान और खामोश है? लगता है इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए कुलधरा की रेत में ही दफन रहेगा।